बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर टीम को तो जितवाया जा सकता है और सबसे अहम खिलाड़ी का टैग भी सीने पर सजाया जा सकता है, लेकिन आप टीम में मौजूद रहेंगे या नहीं, इस बारे में कुछ भी कहना पाकिस्तान क्रिकेट में ज़रा मुश्किल है। माजी में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रवैया सीनियर क्रिकेटर्स के साथ अच्छा नहीं रहा और अब भी वही कहानी दोहराई जा रही है। साबिक कप्तान और ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ जो अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते रहे हैं, जो दौरा इंग्लैंड और दौरा न्यूजीलैंड में अपनी बेहतरीन जारहाना बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान के टॉप स्कोरर रहे, लेकिन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज़ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बायो सिक्योर बबल के बायस अपने सबसे अहम बैट्समैन मोहम्मद हफीज़ को टीम से कर दिया है बाहर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने टीम का ऐलान किया जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए, जिसमें सीनियर्स की छुट्टी कर दी गई है और नौजवान क्रिकेटर्स को टीम का हिस्सा बनाया गया है। 3 T20 मैचों की सीरीज़ के लिए फ़खर जमान, अब्दुल्ला शफीक, शादाब खान, इमाद वसीम, मोहम्मद मूसा, वहाब रियाज और सबसे अहम खिलाड़ी मोहम्मद हफीज़ को ड्रॉप कर दिया गया है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए 20 रुकनी टीम में मोहम्मद वसीम ने जिन खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया उनमें दानिश अजीज़, आसिफ अली, आमिर यामीन, अमाद बट, मोहम्मद नवाज, जफर गौर, हसन अली और जाहिद महमूद शामिल हैं। सवालात हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबरा मोहम्मद वसीम ने टीम के ऐलान से पहले मोहम्मद हफीज़ से रब्ता भी किया और उन्होंने कहा कि वो बायोसिक्योर बबल की जो बंदिश है उसको पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। हमने 3 तारीख को बुलाया था, वो आने के लिए तैयार नहीं है। अबू धाबी में T10 लीग खेल रहे हैं और इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुर रऊफ़ साहब। रऊफ़, खुशामदीद कहेंगे शो में आपको। और सीधा आपसे मेरा पहला सवाल है, वो खिलाड़ी जिसने साल 2020 में टीम पाकिस्तान की कामयाबियों का जो बोझ था अपने कंधों पर उठाया, वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, वो खिलाड़ी जिसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक क्रिकेट के A+ कैटेगरी के कॉन्ट्रैक्ट 1,50,000 को कहा कि ये किसी नौजवान खिलाड़ी को दे दें, वो खिलाड़ी जो दौरे न्यूजीलैंड से पहले तक C कैटेगरी के पैसे लेते रहा, यह है उसकी कदरों मंजिलत। और ये आप तैयारी कर रहे हैं साल 2021 ICC वर्ल्ड कप T20 की। देखें, बेसिकली मेरा ख्याल है कि जो इनके डिसीजन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनमें कोई एक तो उनमें कंसिस्टेंसी नहीं है और दूसरा कंसिस्टेंसी का ज़बरदस्त फुकदान नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने मोहम्मद हफीज़ को ड्रॉप किया और बाकी सीनियर प्लेयर्स को टीम से साइड लाइन किया, उसकी कोई वजह इस वक्त समझ नहीं आती है। या तो आप चले, जो आप पीछे वर्ल्ड कप खेले थे उसके बाद आप एक पूरी पाकिस्तानी कौम को प्लान बना कर दे देते कि ये हमारे यंगस्टर्स हैं और ये हमारे आगे फ्यूचर प्लान का हिस्सा, और आगे जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है हम उसके लिए इन लड़कों को कंसिडर करेंगे और सीनियर्स को हम टीम में नहीं रखेंगे। मगर जब आप आधा तीतर और आधा बटेर करते हैं और अपनी जो पॉलिसी हैं उससे आप यू टर्न लेते हैं और जब आपको ज़रूरत होती है, आपको अपनी जॉब्स वगैरह सिक्योर करनी होती हैं, तो आप 40-40 साल के बंदू को लेकर आके उनको पाकिस्तान टीम का हिस्सा बना देते हैं, और जब ज़रूरत नहीं रहती तो इस तरह जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं आपके, वो भी पाकिस्तान टीम से बाहर कर दिए जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ना तो इनका प्लेयर के साथ कोई कोऑर्डिनेशन है, ना पाकिस्तानी अवाम के साथ कोऑर्डिनेशन है। लेकिन मैं आपसे अगर ये जानना चाहूँ अब्दुर रऊफ़ साहब, आप बड़ा खरा बोलते हैं, बड़ा हकीकत पसंदाना अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, ना दबते हैं ना डरते हैं, जो आपको दिखाई देता है अपनी राय का इजहार आप करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फ़िलहाल तो आप नौकरी कर नहीं रहे। तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बायोसिक्योर बबल की सख्ती का बहाना बनाकर या एक SOP को फॉलो करके मोहम्मद हफीज़ के सिलेक्शन पर लाइन तो खींच दी है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट अबाउट वकार यूनुस, जो क्राइस्टचर्च टेस्ट मैच छोड़कर अपनी फैमिली से मिलने चले गए थे कि काफ़ी दिन से वो अपने घर वालों से मिल नहीं सके हैं। वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तनख्वाहदार जो थे वो मुलाजिम थे, लेकिन उन्होंने टेस्ट मैच के दौरान अपने आप को जो है वो वहाँ से अलग कर लिया। और यहाँ पर हफीज़ कहते हैं कि भाई 2 दिन के बाद मुझे ले लो, 1 दिन के बाद मुझे ले लो, और इसके ऊपर आप मानने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली ये मैं बात कर रहा हूँ कि इनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, और दूसरा इनके जो मेयार की सेटिंग है वो डिफरेंट प्लेयर्स के लिए और डिफरेंट मैनेजमेंट के लिए मुख्तलिफ है। तो मेरा ख्याल है कि इनको एक ही मेयार पे सबको परखने की ज़रूरत है, और जो पाकिस्तान टीम के लिए या पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है उसको डेफिनेट सेलेक्ट करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जहाँ तक T10 क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं जो कि अबू धाबी में खेली जा रही है, उसमें इनको जो पाकिस्तान के करंट प्लेयर्स थे उनको अलाउड ही नहीं करना चाहिए था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। आप कैसे जो इतने हाई क्वालिटी प्लेयर्स जो
आपको टेस्ट वनडे या T20 के लिए आपको रिक्वायर्ड है, आप उनको एक ऐसे मज़ाहिया किस्म के टूर्नामेंट के लिए खेलने के लिए भेज देते हैं और उसके बाद फिर आप इस तरह के बहाने बनाकर पाकिस्तान कौम को बताते हैं कि ये जो बायोबल स्कोर्स है या जिस तरह के जो मेयार हैं इन पर पूरा नहीं उतरते और हमने उनको टीम से साइडलाइन कर दिया। मेरा ख्याल है कि इस जस्टिफिकेशन को कोई भी नहीं कबूल करेगा। अब्दुर्रऊफ हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और पाकिस्तान के जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ के स्क्वाड पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम की राय भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ को T20 टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। T20 टीम के सबसे अहम बैट्समैन मोहम्मद हफीज़ इस वक्त अपनी बेहतरीन फॉर्म में है। मोहम्मद हफीज़ ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में 2 इनिंग्स में 155 की औसत से 155 रन बनाए। दौरा इंग्लैंड में मोहम्मद हफीज़ का बेहतरीन स्कोर नाकाबिल शिकस्त 86 रन रहा और टूर पर हफीज़ ने 2 निफ सेंचुरियां स्कोर की। मोहम्मद हफीज़ ने दौरा न्यूजीलैंड में भी पाकिस्तान के टॉप स्कोर रहने का एजाज़ हासिल किया। मोहम्मद हफीज़ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों में 140 रन स्कोर किए। बेहतरीन स्कोर नाकाबिल शिकस्त 99 रन रहा, लेकिन मोहम्मद हफीज़ हमें दिखाई नहीं देंगे जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज़ के मुकाबलों में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मोहम्मद वसीम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज़ में टीम का ऐलान करते हुए कहा कि मोहम्मद हफीज़ को ड्रॉप करने की वजह यह है कि जारहा मिजाज बैट्समैन 3 फरवरी से कबल बायोसिक्योर बबल के लिए दस्तयाब नहीं है। तमाम खिलाड़ियों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रोटोकॉल्स यकसा हैं, इस वजह से मोहम्मद हफीज़ को टीम में जगह नहीं दी गई। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं तो मैंने प्लेयर सेलेक्ट करने हैं अवेलेबल प्लेयर्स के अंदर से। उनकी प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी होगी तो उसके बाद उनको सिलेक्शन के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली सिनारियो ऐसा बन गया कि जिसके अंदर अगर हम देखते हैं जो टीम की रिक्वायरमेंट है, जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं वो जो सेट किए गए हैं उसको मीट करना हर प्लेयर के लिए ज़रूरी है कि आपने थर्ड को आके बबल ज्वाइन करना है। तो अगर वो कोई प्लेयर थर्ड को नहीं आ सकता और वो वो बिज़ी हैं कहीं और, तो ऑब्वियसली फिर वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सकते, तो वो कैटेगरी में आ जाते हैं कि ही इज़ नॉट अवेलेबल। तो उनकी अवेलेबिलिटी होती तो डेफिनेटली वो हमारे इस टाइम प्रोफिलिक बैट्समैन हैं, परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं, तो स्क्वाड का हिस्सा होते, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नॉट अवेलेबल टू ज्वाइन द टीम ऑन द टाइम। गुफ्तगू करने के लिए अब हमारे साथ मौजूद हैं जनाब पिंडी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मोहम्मद वसीम, जिन्होंने 18 टेस्ट मैच 25 वनडे इंटरनेशनल पाकिस्तान के लिए खेले और अपने पहले ही टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाने का एजाज़ हासिल किया और अब तक 2 टीमों का इंतखाब कर चुके हैं। लेकिन मोहम्मद वसीम साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। और पहला सवाल ही मेरा आपसे ये है, क्या वाकई लचक का मुजाहरा नहीं कर सकता था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि जो खिलाड़ी 3 तारीख को आ रहे हैं वो भी तो 2 कोविड टेस्ट देने के बाद ही एलिजिबल होंगे बायोसिक्योर बबल में प्रैक्टिस करने के हवाले से। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक परफॉर्मर के लिए इतनी लचक नहीं दिखा सकता था? अस्सलाम वालेकुम जया जी वालेकुम। और देखिए, हफीज का भी मैं आपको समझा था कि आप वर्ड यूज कर रहे हैं ड्रॉप होने का। हफीज इज नॉट ड्रॉप्ड, ये तो आप एक क्लियर चीज कर ले कि हफीज टीम से ड्रॉप नहीं हुए हैं। हफीज की अवेलेबिलिटी का मसला है। चले मोहम्मद वसीम साहब, ये तो आपकी मोहब्बत है, ये तो आपका बड़ापन है कि आप एज ए चीफ सिलेक्टर अपने उन खिलाड़ियों को जो परफॉर्म कर रहे हैं रिस्पेक्ट दे रहे हैं। आपने तो पूरी विंडो क्रिएट की, आपने तो पूरी कोशिश की कि उनको किसी तरह कायल कर लिया जाए। आपने उनको फ़ोन भी किया और चीफ सिलेक्टर की हैसियत से आपने अपने जॉब को डन किया। देखिए, इसमें ये जो चीज़ देखने वाली है ना कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है। कोविड का जो ये पीरियड चल रहा है उसके अंदर चीज़ें मुख्तलिफ हैं। लेकिन अभी आप लचक का मुजाहरे की बात कर रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें कि अकोमोडेट करने की, रिस्पेक्ट देने की, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते, रऊफ है, ये भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हुआ है, डोमेस्टिक बहुत खेला हुआ है, और बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि किसी भी रीज़न से, फैमिली रीज़न हो सकती है या कोई और आपकी कमिटमेंट है, आपको 1-2 दिन की छुट्टी मिल जाती थी। लेकिन उसमें होता क्या था, वो सिर्फ आपने कोच से पूछना कि क्या मैं 2 दिन लेट आ जाऊँ, उसकी छुट्टी मुझे मिल सकती है, तो उनको मिल जाती थी। लेकिन अब सिनारियो जो है वो है कोविड का, जो प्रोटोकॉल सेट हुए हैं उसकी जो एक MOU साइन हुई है 2 मुल्कों के दरमियान में कि 3 तारीख के बाद बबल में इंटर कोई प्लेयर नहीं होगा। तो इसको मैं इस सिनारियो में आपको बताता हूँ कि लेट्स से कि अगर एक टेस्ट मैच शुरू हो रहा है जी 11 तारीख को, तो अब फिर वो टेस्ट मैच 12 को तो नहीं जा सकता ना, वो तो 11 को ही शुरू होगा। तो सेम इस चीज अप्लाई होती है कि जो बबल का एक सेट पीरियड है वो उधर से ही स्टार्ट होगा। तो उसमें लचक दिखाना या वो रिस्पेक्ट देना, वो सारी चीजें तो आउट ऑफ द वे हो जाती हैं, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट द सेट रूल्स, प्रोटोकॉल
क्योंकि एक इतना बड़ा टूर है, काफी अर्से के बाद एक मेजर टीम पाकिस्तान आई है, तो इन चीजों से पूरा जो टूर है वो रिस्क पे आ सकता है। तो इस तरह का डिसीजन मतलब उसका सेंसिबल बनता नहीं कि आपके नीचे 2 दिन बाद बबल में आ सके। मोहम्मद वसीम साहब, मीडिया में पहले से ही खबरें आ रही थी, पहले से इस बात की चर्चा थी कि हफीज को अब मिसबाउल हक और अजहर अली के बाद टप्पा मिलने वाला है, उनको साइडलाइन किया जाना है और बायोसिक्योर बबल का सहारा लिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपसे क्या कहा जब आप टीम मुंतखब करने जा रहे थे? क्या उन्होंने हफीज के बारे में आपको अपडेट किया था कि हफीज अवेलेबल हैं या नहीं? क्योंकि एक ईमेल का भी बड़ा इस वक्त चर्चा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक ईमेल की थी मोहम्मद हफीज ने कि जी मैं दस्तयाब ही नहीं हूं। देखिए, सबसे पहले इसमें आती है एनओसी का, भी आप जिक्र भी कर रहे थे। एनओसी जो भी दी जाती है, जिसको भी दी जाती है, उसके अंदर एक वाज़ेह क्लॉज होती है कि जब भी आप नेशनल ड्यूटी के लिए रिक्वायर होंगे तो आपने वापस आना होगा। वो इसी शर्त पे आपको एनओसी वो मिलती है और वो यही केस इस सिनारी में भी हुआ है। ठीक है, अब जहाँ तक अवेलेबिलिटी की बात है तो 3 तारीख को अगर हफीज कंफर्म कर देते जी कि वो अवेलेबल है तो ये सारा इशू नहीं बनना था। उनको सिर्फ अवेलेबिलिटी देनी थी कि वो 3 या 3 की रात को वो बबल को ज्वाइन कर लेंगे। तो अवेलेबिलिटी हफीज की जानिब से नहीं मिली, जिसकी वजह से फिर हमें उनको कंसिडर नहीं किया है। तो इसमें कि ये हफीज को या तो हो ना कि हफीज को देखते बबल बनाया गया 3 को, अभी 2 मुल्कों के दरमियान बबल बन रहा है, 2 मुल्कों ने MOU पे साइन हुई है। सो इट्स नॉट अबाउट अ प्लेयर। आपकी बात बिल्कुल सर आंखों पर मोहम्मद वसीम साहब, लेकिन मैं फिर आपसे वही सवाल करूंगा। आपने जिस तरह कहा कि बबल हफीज को देखकर नहीं बनाया गया, 2 मुल्कों के सीरीज को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया, तो जब आप टीम मुंतखब करने जा रहे थे उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हफीज के हवाले से आपको क्या अपडेट किया था? क्या ईमेल का हवाला दिया था आपको? क्या बताया था कि हफीज आ रहे हैं या नहीं आ रहे? अब देखें, हफीज ने बोर्ड से रब्ता किया था उससे पहले, और उन्होंने अपनी अनअवेलेबिलिटी शो की थी कि वो इस सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं है इस सिनारियो के अंदर, कि वो टीम को ज्वाइन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने उनसे बात की, कोशिश की उनको कन्विंस करने की, लेकिन वो इस पर राजी नहीं हुए, तो जिसकी वजह से मुझे इसको अनअवेलेबल कंसिडर करना पड़ा। क्या कहेंगे अब्दुल रऊफ साहब, आप जिस तरह मोहम्मद वसीम कह रहे हैं कि मजबूर हूं मैं और जो मुझे SOP दिया गया है, जो प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कहा गया है, मैं तो उसका ही पाबंद हूं, लेकिन उसके बावजूद मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, मैंने हफीज़ से रब्ता किया क्योंकि मैं समझता हूं कि हफीज़ को टीम में होना चाहिए। बिल्कुल एक इसको अच्छी एफर्ट कह सकते हैं मोहम्मद वसीम की, और मेरा ख्याल है कि अगर एक प्लेयर ने खुद ही अपनी अनअवेलेबिलिटी शो कर दी है तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर उसको आप किसी भी तौर पर टीम में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ पर तो बात ही ख़त्म हो जाती है कि अगर उन्होंने खुद ही अनअवेलेबिलिटी शो की है कि मैं इस टूर के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, और डेफिनेट जब वो NOC लेकर T10 क्रिकेट खेलने जा रहे होंगे तो उनके डेफिनेटली माइंड में होगा, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड वो जाकर लीग्स वगैरह खेलते हैं, तो और वहाँ पर भी ये बायोस्कोर बबल जो ये रूल्स वगैरह हैं सारा कुछ फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये जो जिन्होंने उनको NOC दी है या जिन्होंने ली है, उन दोनों को ये आइडिया होगा कि हमारा साउथ अफ्रीका का बड़ा इंपॉर्टेंट टूर है, और डेफिनेट जब हफीज़ ने बताया होगा कि वो इस टूर के लिए वो अवेलेबल नहीं है तो फिर ही उनको NOC दिया गया होगा। अभी आप भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं, वसीम बात कर रहे हैं कि जब भी NOC दी जाती है इस चीज़ को कैटेगोरिकली क्लियर किया जाता है कि जी अगर नेशनल ड्यूटी पर आपको कॉल किया जाएगा तो आपको आना पड़ेगा, जिस तरह टेस्ट टीम के लिए हारिस रऊफ को बुलाया गया है। तो क्या ये चीज़ अप्लाई हफीज़ के ऊपर नहीं हो रही? क्या नेशनल ड्यूटी के लिए उनको नहीं बुलाया जा सकता? क्या वो लीग में वहाँ बात नहीं कर सकते? आप बिल्कुल एग्जैक्टली दुरुस्त कह रहे हैं, मगर अब जो सिनेरियो डिफरेंट है, सिनेरियो इसलिए डिफरेंट है कि जब आप नॉर्मल जो कंडीशंस हैं उनमें अगर आप कहीं दूसरे कंट्री में खेलने के लिए जा रहे हैं तो आप स्ट्रेट अवे 1 दिन के बाद आकर अपने नेशनल स्क्वाड को ज्वाइन कर सकते हैं। मगर अभी ये जो कोरोना की वजह से जो SOPs वगैरह हैं, रूल्स हैं, इसमें इस बात को ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखना चाहिए था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो उनको NOC दे रहे थे कि आप एक प्लेयर्स को जब जाने दे रहे हैं तो वापसी पर उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा कि उसको ये अपने लिए इन SOPs को फॉलो करना होगा। अब ये प्रॉब्लम्स है मेरा ख्याल है कि जो चीफ सेलेक्टर है उनके लिए, और वो इन सिनेरियो में मेरा ख्याल है कि किसी तौर पर भी उनको सिलेक्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब रऊफ साहब, मोहम्मद हफीज़ को जब टीम में नहीं लिया गया, उनको ड्रॉप नहीं किया गया, ये मोहम्मद वसीम साहब कह रहे हैं वो दस्तयाब नहीं थे, तो उन्होंने ट्विटर पर अपने पैगाम में लिखा कि अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है, इन्नल्लाह माअस साबिरीन। तो हफीज़ ने आपको लगता है कि बहुत बुर्दबारी का मुजाहरा किया, और इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान से खेलना चाहते हैं अभी, और अच्छे अंदाज में, अच्छे नोट पर वो क्रिकेट को टाटा बाय बाय कहना चाहते हैं?
जी बिल्कुल, वो काफ़ी अर्से से एफर्ट कर रहे हैं और जो उनकी पास्ट परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही अप टू स्टैंडर्ड्स हैं। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने जो T20 मैचेस पीछे जीते हैं उनमें हफीज़ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो एज ए सीनियर प्लेयर उनको पाकिस्तान टीम को खेलना भी चाहिए और जो जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको भी गाइड करना चाहिए। मगर मुझे ये नहीं अंदाज़ा कि ट्विटर का जो उन्होंने ट्वीट किया वो उन्होंने दुबई से किया या वो पाकिस्तान वापस पहुँच कर किया। तो नहीं, अबू धाबी में ही है वो अबू धाबी में ही है। तो फिर मोहम्मद वसीम साहब ठीक कह रहे हैं कि फिर वो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है और वो अनअवेलेबल है। बड़ी पॉजिटिव सिलेक्शन की आपने और आपकी सिलेक्शन को अब्दुल रऊफ साहब जो बहुत कम मुतमईन होते हैं और तनकीद ज़्यादा करते हैं, तारीफ़ कम करते हैं, उन्होंने आपको जो है वो ग्रेस मार्क्स नहीं दिए, आपको थम्स अप किया है। तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी बात है मोहम्मद वसीम साहब, क्योंकि क्रिटिक्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन आपकी सिलेक्शन के ऊपर, T20 सिलेक्शन के ऊपर टेस्ट टीम की सिलेक्शन की तरह एक सवाल जो बहुत ज़्यादा उठ रहा है और वो ये है कि सरफराज अहमद को आपने टीम में क्यों रख लिया? आपके पानी पिलाने के लिए उनको रखा हुआ है, उनको छोड़ दें भाई, वो क्रिकेट खेलने जाके डोमेस्टिक क्रिकेट। आपने टेस्ट टीम के हवाले से तो कहा था कि जी टेस्ट में मुझे एक ऐसा विकेट कीपर चाहिए जो खुदा न खास्ता अगर अनफिट हो जाए रिजवान तो उनकी जगह को, उनकी कमी को मुकम्मल तौर पर पूरा कर सके। यहाँ नहीं लगता आपको कि आप इस T20 सीरीज़ में किसी नौजवान खिलाड़ी को मौका देते बजाय इसके कि सरफराज को आपने स्क्वाड में रख लिया? देखिए जाइए, इस पे मैंने कल भी एक्सप्लेन एक चीज़ की थी कि देखिए हमने अपने जो विकेट कीपर्स हैं हमने उनका जो शॉर्ट लिस्ट कर ली है, उसमें अभी 3 से 4 कीपर हमारे पास हैं। उसमें रिजवान है, सरफराज है, सुहेल है और उसके बाद आजम खान है कि जिनकी परफॉर्मेंसेज हैं। अब हम आइडेंटिफाई हमने कर लिया है कि हमें किस तरह का कीपिंग बैट्समैन चाहिए और उसका टीम के अंदर रोल क्या होगा। उस पर हमें थोड़ी सी और क्लैरिटी चाहिए जो कि इस सीरीज में और स्पेशली PSL में परफॉर्मेंसेज देखने के बाद हमें मिल जाएगी और वो विकेट कीपर वही होगा जिसकी टीम को जरूरत होगी। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा कि ये होगा या वो होगा, परफॉर्मेंस सामने आ जाएगी, आपको भी नजर आ जाएगी, हमें भी नजर आ जाएगी। जो टीम की रिक्वायरमेंट होगी कि हमें इस स्टाइल का विकेट कीपर चाहिए जो कि ये रोल कर सके, तो वो हमने एक प्रॉपर प्लान बनाया हुआ है और PSL के अंदर ये सारी चीजें डिटरमिन हो जानी है और PSL के बाद आपको विकेट कीपर वही नजर आएगा जिसकी टीम को उस रोल के लिए जरूरत है। तो ये चीजें हमने डिटरमिन करनी है इस सीरीज और PSL के बाद। अच्छा वसीम, जाते जाते ये बता दें कि बतौर चीफ सेलेक्टर आपकी तो ख्वाहिश, कोशिश ये होती है कि वो टीम सेलेक्ट करूं जो कि उमदा से उमदा कारकर्दगी का मुजाहरा करें और टॉप परफॉर्मर को तो आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर नहीं सकते। तो कि हफीज़ T20 टीम में नहीं है, आपको ज़ाती हैसियत में इस बात का कितना अफसोस है? अब देखिए, हफीज की जो टीम के अंदर वैल्यू है उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। ऑब्वियसली आप कैप्टन से पूछेंगे, आप कोच से पूछें, आप मेरे से पूछें, बल्कि किसी से भी पूछेंगे तो सबकी ख्वाहिश यही थी कि हफीज टीम के अंदर हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो अवेलेबल नहीं है तो इस पे उस तरह मैं अब क्या कह सकता हूँ आपको। डेफिनेटली मैं ये भी कह सकता हूँ कि टीम को जरूरत थी उनकी, तो मेरे ख्याल में उनको होना चाहिए था, उनको अवेलेबिलिटी देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद वसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्शन कमेटी के सरबराह। पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान टीम जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ 11, 13 और 14 फरवरी को कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में 3 T20 मैचों की सीरीज़ खेलेगी, जिसके लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज है score.geo न्यूज़, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।